हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा दर्पण काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कौन सा गोलीय दर्पण का उपयोग वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। चलिए, चौथा क्वेश्चन कहता है जब प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरता है तब किरण का परावर्तन कोण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है प्रकाश की एक किरण जब आयताकार कांच से सिल्ली पर अभिलंब से 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है तब निर्गत कोण क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60 डिग्री। चलिए, छठा क्वेश्चन है एक लेंस की क्षमता +1d है तब उसकी फोकस दूरी होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। चलिए, सातवां क्वेश्चन कहता है एक बीम समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की दूरी बिंब से कितनी होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए, आठवां क्वेश्चन कहता है किसी लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायोप्टर और प्रतिमीटर दोनों हो जाएगा। चलिए, नौवां क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र में किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। चलिए, 10वां क्वेश्चन कहता है स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। चलिए, 11वां क्वेश्चन कहता है किसी मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनंत पर। चलिए, 12वां क्वेश्चन कहता है एम्पीयर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेश। चलिए, 13वां क्वेश्चन कहता है ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा प्रतिरोध तथा विभवांतर में संबंध है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, V बराबर IR। चलिए, 14वां क्वेश्चन कहता है किसी चालक के प्रतिबिंब का SI मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। चलिए, ऑप्शन ए। 15वां क्वेश्चन कहता है विद्युत शक्ति के लिए सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, P बराबर VI। चलिए, 16वां क्वेश्चन कहता है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है कि टंगस्टन के फिलामेंट। 16वां क्वेश्चन कहता है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है कि टंगस्टन के फिलामेंट वाष्पित नहीं होते हैं। चलिए, ऑप्शन ए। चलिए, 17वां क्वेश्चन कहता है कौन सा गैस खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, CNG गैस, जो हम खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। चलिए, 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन दृष्टि धारा उत्पन्न करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ए और बैटरी
और सी विद्युत मोटर, ये दोनों है जो दृष्टि धारा उत्पन्न करता है। चलिए 19वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा भाग विद्युत मोटर का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस, क्योंकि लेंस जो है वो विद्युत मोटर का नहीं है, विद्युत मोटर का भाग नहीं है। चलिए 20वां क्वेश्चन कहता है सीएनजी किस प्रकार का गैस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। चलिए 21वां क्वेश्चन कहता है सौर ऊर्जा एक क्या है। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। चलिए 22वां क्वेश्चन कहता है जो ईंधन जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है वह कहलाता है उत्तम ईंधन, ऑप्शन ए। चलिए 23वां क्वेश्चन कहता है यदि धारा का मान तथा दिशा दोनों समय के साथ बदलता है तब धारा कहलाता है क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। चलिए हम अंतिम क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन कहता है साग सब्जियों का विद्युत घटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए है, HW के रूप में है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा।